नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। कोरोना के मामले हुए कम, फिर भी 12वीं की परीक्षा लेने से क्यों पीछे हट गई मोदी सरकार। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा लेकर बड़ा फैसला लिया है और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। अब सवाल ये है कि आखिर कोरोना के घटते मामलों के बीच मोदी सरकार परीक्षा कराने से क्यों पीछे हट गई है। दरअसल बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई थी। प्रियंका गांधी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई थी। माना जा रहा है कि परीक्षा रद्द करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार लगातार निशाने पर रही है। ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन से लेकर बेड तक के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में विपक्ष की इस मांग को लेकर केंद्र बैकफुट पर दिखा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में मची तबाही का डर लोगों में साफ दिख रहा है। सच यह है कि खतरा उठाने की स्थिति नहीं है। स्कूल में अलग अलग जगहों से आने वाले बच्चों का एक साथ आकर परीक्षा केंद्र में परीक्षा देना इस डर को बढ़ाता है, क्योंकि तीसरी लहर के आने की आशंका बनी हुई है। हालांकि सरकार के इस फैसले के साथ ही 14,30,000 से ज़्यादा बच्चों के सामने से असमंजस खत्म हो गया है। बैठक के दौरान पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। पीएम ने कहा है कि कोरोना काल के माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के तहत बनाए जाएंगे। बता दें कि कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंतिम परिणाम तैयार करने के लिए सीबीएसई द्वारा विद्यालयों को 5 सदस्यीय शिक्षकों की कमेटी तैयार करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला भी सीबीएसई द्वारा जारी किया जा चुका है। विशेषज्ञों द्वारा माना जा रहा है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड की तरह कक्षा 12वीं के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार कर सकती है। अगर कोई विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए गए परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसे परीक्षा देने का एक अवसर दिया जा सकता है। स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देने का विकल्प दिया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या परीक्षा रद्द करके सरकार ने सही कदम उठाया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी जानकारियों को जानने के लिए। धन्यवाद।